हुए जयपुर पोर्ट पर 3.13 करोड़ रुपए का सोना पकड़ा है। यात्री दुबई से ग्राइंडर मशीन में पेस्ट के रूप में तस्करी का सोना छिपाकर ला रहा था। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने यात्री को दबोच लिया। सोने का पेस्ट होने के कारण कस्टम विभाग की क्वांटिटी क्लियर करने के वक्त में लगा। आपको बता दें कि पेस्ट सोने से केमिकल निकालने के बाद 5.15 ग्राम सोना निकला और कस्टम विभाग के कमिश्नर सुग्रीव मीणा के मुताबिक यात्री दुबई से फ्लाइट में बैठकर जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा था। मुखबिर से सूचना मिली थी कि दुबई से आने वाली फ्लाइट में यात्री के पास तस्करी का सोना है। सूचना के आधार पर विभाग की टीम ने यात्रियों की चेकिंग की। संदिग्ध लगने पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने यात्रियों को रोका और चेकिंग की और पूछताछ पर यात्री संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया और किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु को अपने पास होने से इनकार कर दिया। कस्टम विभाग की टीम ने यात्री के सामान की सघनता से जांच की है और इस दौरान यात्री के बैग और अन्य सामान की स्कैनर से जांच की गई है। जांच के बाद यात्री के बैग में रखी ग्राइंडर मशीन में कोई गोल वस्तु होने पर पुष्टि हुई है। यात्री ग्राइंडर मशीन में सोने को पेस्ट के रूप में छुपाकर लाया था, जिसे शुद्ध किया गया। तो कस्टम विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई की है। संजय दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे कस्टम विभाग को ये जानकारी मिली कि इस तरह से सोना छिपा कर लाया जा रहा है। देखिए, कस्टम विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस तरह से सोना लाया जा रहा है और जब कस्टम विभाग ने यात्री से पूछताछ की तो वो संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे सका और जब उससे कहा गया तो उससे कहा मेरे पास किसी तरह से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं है। सघनता से जांच करने पर ग्राइंडर मशीन में कोई गोल वस्तु होने की पुष्टि हुई तो इसके बाद उस यात्री से पूछताछ की और सोना बरामद किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जोधपुर में दही हांडी फोड़ने के दौरान हादसा हो गया। साउंड सिस्टम के लिए लगाई गई लोहे की ट्रस्ट श्रद्धालुओं पर गिर गई। बता दें आपको कि जिससे कई लोग घायल हो गए हैं और जिसमें से 2 लोगों को ज्यादा चोट लगी। हादसा पुराने शहर के प्रसिद्ध गंग श्याम जी मंदिर में हुआ है और उस दौरान मंदिर परिसर में नंद महोत्सव मनाया जा रहा था। मंदिर परिसर में साउंड सिस्टम के लिए कई ट्रस्ट लगे हुए थे और ऐसे में जिसमें एक ट्रस्ट से दही हांडी बांधी गई थी और दही हांडी को फोड़ने के लिए बार बार खींचा जा रहा था, जिससे कि ट्रस्ट नीचे श्रद्धालुओं पर जा गिरा। इसकी चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए हैं और तुरंत उनको महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की सूचना पर शहर विधायक मनीषा पवार और पुलिस अधिकारी पहले ही मौके पर पहुंची और फिर अस्पताल पहुंची। प्रोग्राम चल रहा था। हाँ। ये कोई लाइट नीचे क्या इसकी सूचना मटकी फोड़ने की जो सूचना थी पहले पुलिस को दी गई थी? पुलिस तो मौजूद थी यहाँ पहले से ही 7 बजे से मौजूद थी पुलिस। अच्छा। पूरी इस घटना में कितने जने घायल हुए हैं? कुछ मैं तो कुछ पता नहीं, कुछ नहीं देख रहा हूँ, तो इस तरह लग रहे हो। अच्छा, आप यहाँ मौजूद थे पहले से? 7 बजे से मौजूद है, लोकेशन निकाल लेना बने आप। वहीं जोधपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने आखिरकार कमला नेहरू नगर में हुई लूट का खुलासा कर दिया है। दरअसल कमला नेहरू नगर के पास कॉलोनी में घर में घुसकर हथियारबंद युवकों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल सियाग सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल, अवैध लोडेड पिस्टल, 9 कारतूस बरामद हुए हैं। बदमाशों ने बिलाड़ा को भक्तासनी, सरदारपुरा, बाड़मेर में चैन और लूट की फायरिंग के साथ ही बता दें आपको कि चोरी की एंट्रस वारदातें और ये तमाम चीजें स्वीकार की है। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो वहीं तकनीकी और सूचना के आधार पर इन पूरी वारदात को देखा गया। और दरअसल 29 अगस्त को शाम को 2 युवक जिनके मुंह पर कपड़े बंधे हुए थे और 2 युवकों जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और चारों के हाथ में पिस्तौल थी, घर के सदस्यों को धमकाया और चुप रहने को कहा और बोला कि माल कहाँ है,
कहा अपनी जगह से हिलना भी मत, और अगर परिवार के सदस्यों ने इसका विरोध किया तो फिर उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया और बाहर रखी हुई 2 मोटरसाइकिल लेकर भाग गए। कि वो लोकल रस्तों में ही की है, मतलब लोकल जगह पे भी वारदातें की हैं। बिल्कुल इस एरिया की इनको जान पहचान है भी, यहाँ पर इस एरिया की ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले, परंतु यहाँ जोधपुर में भी रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया भी कि सुभाष नाम का व्यक्ति जो इनको शरण भी देता रहा है। तो इनके जो अन्य साथी हैं जिनके बारे में हमने नामजद जिनको कर लिया, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वो भी उसमें से भी कुछ लोग जोधपुर के हैं, जोधपुर में रहते हैं, रहने वाले भले से किसी और एरिया के। जालौर जवाई बांध के छलकते के बाद बांध अब आपको बता दें कि संभागीय आयुक्त पाली वंदना सिंघवी ने आदेश जारी करते हुए मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग यातायात उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि जवाई से जल डायवर्ट किया जाने से जवाई बांध में पानी का निरंतर आवक जारी है और ऐसे में इन परिस्थितियों में जवाई बांध के गेटों को आगामी दिनों में किसी भी समय खोला जा सकता है। अंततः पानी के बहाव क्षेत्र एवं लो लाइन एरिया में मुनादी एवं फील्ड कार्मिकों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार कर सूचित बांध के आसपास के निवासी स्वयं को एवं मवेशी पालक अपनी मवेशियों को बांध के बहाव क्षेत्र से दूर रखे और घर के बाहर जाने वाले व्यक्ति सुरक्षित स्थान पर रहना सुनिश्चित करें ताकि किसी भी प्रकार की जान माल की हानि न हो सके। उपखंड के सभी सम्मान्य नागरिकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरि सिंह देवल, उपखंड अधिकारी सुमेरपुर। आप सबके संज्ञान में है कि पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा डैम जोय डैम अपनी भराव क्षमता के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है और सिंचाई विभाग द्वारा आज जारी चेतावनी के अनुसार इस बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप लोग अलर्ट रहें, सावधान रहें, विशेष तौर पर जवाई नदी के किनारे बसे हुए गाँवों के लोग। राजस्थान में एक्टिव हुए वेदर सिस्टम के कारण उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। जयपुर के साथ ही बता दें आपको कि उदयपुर संभाग में हो रही अच्छी बारिश के कारण से ही बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें अब जवाई बांध ओवरफ्लो हो गया है और पिछले 24 घंटे में बांसवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, करौली, राजसमंद, उदयपुर समेत अन्य जिलों से 1 इंच और उससे ज्यादा बरसात हुई। उधर धौलपुर, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर, जोधपुर, पाली, हनुमानगढ़ और कोटा में भी कई जगह पर बारिश हुई है। अगले वीक में मॉनसून फिर से धीमा हो सकता है। पूर्वी राजस्थान में भले ही बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में तेज गर्मी से लोग परेशान हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।